شمع ہدایت ہے، یہ نور ہدایت ہے، یہ شمع ہدایت ہے، یہ نور ہدایت ہے۔ ہر طالب قرآن کو پروانہ بنا دیں گے، ہم نغمۂ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے۔ کلام الہی کے سچے قدردان معزز طالبات و طالبین عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ آپ حضرات اس مقدس قرآنی پروگرام سے برابر استفادہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شایان شان جزائے خیر دے اور قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج کے اس قرآنی پروگرام میں آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 53 اور 54 دو آیتوں کی تلاوت فرما کر ان کا مفہوم و خلاصہ سماعت فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اب آپ اس کو دھیرے دھیرے پڑھتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذ، پھر پیچھے سے انفسکم باتخاذ کم العجل، باتخاذکم العجل فتوبوا الی، پھر دونوں لفظوں کو ملا کر مد کرتے ہوئے پڑھیے، فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، پھر دونوں لفظوں کو ملا کر مد کرتے ہوئے پڑھیے، فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، هو التواب الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔
मुअज़्ज़ज़ तालिबीन कुरान, पिछले कुरानी प्रोग्राम में बनी इसराइल को अल्लाह ताला के कुछ एहसानात याद दिलाए गए। अभी आप हजरात ने जो 2 आयतें पढ़ी हैं, इन आयतों में भी चंद एहसानात याद दिलाए जा रहे हैं। चुनांचे इस आयत करीमा में फरमाया गया, ऐ बनी इसराइलो, हमारा वो एहसान याद करो जबकि हमने तुम्हारी हिदायत के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को किताब तौरात दी और ऐसे अहकाम दिए जो हक और बातिल में कसौटी की हैसियत रखते थे। यानी हक क्या है, गलत और बातिल क्या है, किस काम से अल्लाह राजी होते हैं और कौन सी बात ऐसी है जिससे अल्लाह नाराज होते हैं। ऐसी 2 चीजों के दरमियान फर्क और इम्तियाज करने वाले मसाइल बतलाए ताकि तुम हिदायत पा जाओ। इसके बाद दूसरी आयत करीमा में फरमाया गया, ऐ बनी इसराइलो, वो वक्त याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, बछड़े की पूजा करके शिर्क में मुब्तला होकर तुमने यकीनन अपने आप पर बड़ा जुल्म किया, अपना बड़ा नुकसान किया। अब इसकी तलाफी की शक्ल ये है कि अपने खालिक की तरफ मुतवज्जह हो जाओ और परवरदिगार के आगे तौबा करो। और तौबा की शक्ल ये है कि तुम्हारे जो लोग शिर्क में मुब्तला हुए थे उनको कत्ल कर दो। ये तरीका तुम्हारे पैदा करने वाले के नजदीक तुम्हारे लिए बेहतर है। जब तुमने इस तरीक़ेकार पर अमल कर लिया तो अल्लाह ताला ने तुम पर तवज्जुह फरमाकर मेहरबानी फरमाई और तौबा कबूल फरमाई। यकीनन अल्लाह ताला गुनाहों के बड़े ही माफ करने वाले और बड़े रहम फरमाने वाले हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीम शान अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में जो कुछ फरमाया बिल्कुल सच फरमाया। मुअज़्ज़ज़ तालिबीन कुरान, आयत करीमा में बनी इसराइल को ये जो हुक्म दिया गया कि मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर पर जाने के बाद बछड़े की इबादत करके शिर्क में मुब्तला होने वालों को कत्ल कर दिया जाए, ये कत्ल किया जाना बनी इसराइल के उन मुजरिमीन की तौबा थी। अल्लाह ताला की तरफ से उनकी तौबा के लिए ये तरीक़ेकार तजवीज़ हुआ था। जैसे हमारी शरीयत मुहम्मदिया में भी बाज गुनाहों की सजा में बावजूद तौबा व इस्तिग़फ़ार के मुजरिम को कत्ल किए जाने का हुक्म है। जैसे कत्ल अमद के इवज़ कत्ल है, यानी अगर कोई किसी को होश व हवास की हालत में जानते बूझते कत्ल कर दे तो उस कातिल को भी क़िसास में कत्ल किया जाएगा। गवाहों के जरिए जिना साबित हो जाए तो उस जानी को संसार के जरिए खत्म कर दिया जाएगा। तौबा करने से भी कत्ल अमद और जिना की सजा साक़ित नहीं होती। चुनांचे बनी इसराइल के उन मुजरिमों को कत्ल किया गया जिसकी वजह से उनकी तौबा कबूल हुई और वो आखिरत में अल्लाह की रहमत व इनायत के मुस्तहिक बन गए। हम अफराद उम्मत मुहम्मदिया को अल्लाह ताला का एहसान मानना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें ऐसे सख्त अहकामात नहीं दिए गए जैसे बनी इसराइल को दिए गए। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हमें हर किस्म के शिर्क से बचाए और इस अजीम इनकलाबी किताब पर मुकम्मल अमल की तौफीक अता फरमाए। इस चैनल की पहचान मेरे रब का कुरान, इस चैनल की पहचान मेरे रब का कुरान, इस चैनल की पहचान मेरे रब का कुरान है। सबके दिलों की जान मेरे रब का कुरान। सब्सक्राइब कर दो अब, बेल आइकन भी दबा दो अब, सब्सक्राइब कर दो अब, बेल आइकन भी दबा दो अब।
کر لو ثواب کی نیت آگے بھی پہنچا دو اب سبسکرائب کر دو اب بیل آئیکن بھی دبا دو اب کر لو ثواب کی نیت آگے بھی پہنچا دو اب سنتے رہو اب قرآن ہے سب کے دلوں کی جان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔